हम अपने सारथी चैनल के माध्यम से एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है पानी में मीन प्यासी। हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। परम पूज्य जी, जिस तरह जैसे कि महापुरुषों ने कहा है कि जो मछली है वो पानी में रहती है, उसके ऊपर भी पानी है, उसके नीचे भी पानी है, उसके हर तरफ पानी है, लेकिन फिर भी जो मछली है उसको इस बात का एहसास नहीं है कि उसका जीवन जो है वो पानी ही है। इसी तरह से आज इंसान की हालत हो गई है कि वो इस परमात्मा के बीच में रहते हुए भी वो परमात्मा को पुकार रहा है, वो परमात्मा को ढूंढ रहा है और वो उसकी जो हालत है वो बहुत ही शोचनीय हो गई। तो आज इस विषय पर कुछ करें। वास्तव में जो इंसानी जिंदगी है उसको बताया गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जो इंसान के अंदर वर्किंग पावर है वो ईश्वर की अंश है और अविनाशी है, चेतन अमर सहज सुख राशि। पर इसको जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इसको कोई खोजी आदमी मिला नहीं है ताकि वो अपना खोज कर सके मैं कौन हूँ। श्री रामचंद्र महाराज अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ के पास गए थे, तो अंदर से आवाज आई कौन? तो रामचंद्र महाराज ने कहा यही तो मैं पूछने आया हूँ, मैं कौन हूँ। वो जो बूढ़े को भी कहना पड़ा, भी आदमी दूसरों को पहचान पाता है, सारे संसार को पहचान जाता है, कारोबार को पहचान जाता है, पर असल बात है अपने आप को पहचानना। बूढ़े ने भी किया, बोलिया जिन्ना अपना आप पछाता तिना रब पछाता। बाइबल में लिखा वाई वर यू बार्न फर्स्ट टू नो दैसेल्फ। ये सब रब्बी ग्रंथों ने कहा है, तू अपनी पहचान कर। बोलिया जिन्हें अपना आप पछाता तिना रब पछाता। इसमें वर्किंग पावर जो सुन रही है, देख रही है, चल रही है, मछली में भी वर्किंग जो पावर है वो पानी है। उठती पानी में है, सोती पानी में है, जागती पानी में है, सारा उसका सिस्टम पानी में है। इसीलिए कई रब्बी लोगों ने कहा भी पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवत हासी रे। वो प्यासी क्यों है? जितनी देर पानी में रहती है इसको एहसास नहीं होता। जब 2 मिनट के लिए पानी को इससे अलग कर दे फिर वो तड़पती है। उसको कितनी दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ दे दे वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने मूड से बिछड़ गई है। इसी तरह कई बार डिवाइड किया गया है। एक हमारा है पाताल लोक। पाताल लोक में है पानी का समुद्र। पाताल लोक में जितने जीव जंतु जी रहे हैं वो पानी के सारे जी रहे हैं। पानी में उठते हैं, पानी में बैठते हैं, पानी में सोते हैं, पानी में जाते हैं, पानी में खाते हैं, पीते हैं, पानी में जन्म लेते हैं, पानी में खत्म हो जाते हैं। ये पाताल लोक है। एक है मातलोक। हम लोग जो है मातलोक के, इसको दूसरी शब्दों में कहा है जो है मृत मंडल जग साजिया। ये जिसमें हम रह रहे हैं ये मरने वालों का देश है, मृत मंडल है। इसमें हवा का समुद्र है और हवा की वजह से हम जी रहे हैं। हवा आती है जाती है, इसको नहीं पता। हर के अंदर हवा काम कर रही है, समुद्र में हर के अंदर पानी काम करता है। इसके बाद होता है एक देवलोक। देवलोक जो है इंसान को ये समझाया गया है
ये इस जन्म से आने से पहले 84 4 रस्तों में से गुजर के आया है। उसमें बाकी सब चीज़ें थी, निंद्रा, भोजन, भोग, भय, ये परस्पर समान। पशु पंछियों में ये कामन है, नींदर करनी, भोजन करना, भोग करना, भय करना। पर ज्ञान अदक के नर में, ज्ञान बिना पशु जान, उनके आगे ये जो सोचने की शक्ति है उनमें नहीं है। वो सोचने की शक्ति इंसान को मिली है। ये उसके बाद इसको ये समझ आती है, भी जदों ज्ञान हो जाता है उसको ये समझ आती है भी इससे पहले मैं एक महान शक्ति से लेता ही लेता हूँ। मुझे ये समझ नहीं, हम सांस लेते हैं पर हमें ये नहीं पता भी सांस को वापस भी करना है। हम पानी लेते ही लेते हैं, हमको ये ज्ञान नहीं था किसी जन्म में भी हम पानी वापस भी करते हैं। अगर ना करें तो हम जी नहीं सकते। हवा, पानी, आग, मिट्टी, ये सारी चीज़ें हम इस ज्ञान, इस जन्म से पहले ले के हमने उसका रिटर्न नहीं किया। जितनी देर किसी चीज़ को आप रिटर्न नहीं करते, आप सांस लेते हैं, सांस ना रिटर्न करो नहीं जी पाएंगे। आप पानी पीते हैं, ना रिटर्न करो, हम जी नहीं पाते। हम मिट्टी की चीज़ें हुए चीज़ें खाते हैं, ना रिटर्न करो। ये जो इसको इस जन्म में दिमाग दिया है, ज्ञान दिया है, उसको कभी ये रिटर्न करनी ता तेरी जिंदगी में मुकम्मल अच्छे। इसको कहते, उसको बाद में क्या, बड़े हारी गुरु अपने देवहारी सदबार जिन मानते देवते किए। कहते भी अगर तू अच्छी तरह जीना है तो इसको रिटर्न कर, और रिटर्न करते करते एक दिन सब कुछ रिटर्न कर देगा तो सही आपका टारगेट। टारगेट क्या है? हम कुछ नहीं, जहां का तिरस्मात कुछ नहीं, जो कुछ खुदा की जात है बिला जात कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं का तमाशा है। कुछ नहीं को सब कुछ और सब कुछ को कुछ नहीं समझना है। वो एक नई सिचुएशन में जाता है। बड़े हारी गुरु अपने देवहारी सदबार जिन मानते देवते के। अब इसको देना ही देना आ गया, ये देवलोक में आ गया। देवलोक में इसकी फूड और है, देवलोक में इसकी प्यास और है। ये जो मीराबाई ने पिया, वो क्या पिया? ये उसकी संत जना का भोजन ज्ञान। आपकी आत्मा को भोजन चाहिए। आत्मा को भोजन कहाँ से आएगा? ये इसका जो गोल है, पंखे से शक्ति कहाँ से आएगी? बिजली से आएगी। बिजली से शक्ति कहाँ से आएगी? पावर हाउस से आएगी। इसलिए ये जो सारी आपके अंदर शक्ति काम आती है, उसको लेना भी है, देना भी है। जब इसको ये समझ आती है, इसको देवलोक में एंट्री होती है। देवलोक में जो इसका जीवन है वो बदल जाता है। इसको प्यास जो होती है, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बर बर जासा। कहते जिस आत्मा को पहले तो समझना है मैं शरीर नहीं हूँ, मानसु है अर्जन, ये शरीर रस है और आत्मा रसी है। दोनों का एक जो ड्राइवर और गाड़ी का दोनों का अलग अलग फंक्शन है। खाना पीना रहता है, रहना सहना रहता है। ये दरअसल जब गड़बड़ हो जाती है, अगर ड्राइवर अपने आप को बस समझ ले, उसकी फूड और है, ड्राइवर अपने आप को बस से गए थे, फिर गैर में सास इस करके जब इसको समझ आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसको फिर समझ आती है कि मैं जो ले रहा हूँ। एक इसके बाद जो हम देवलोक से आते हैं, फिर तीसरी एक और भी है, नाथ लोग बने। जब ये योगा आया है ना, ये योग जो है, योगा वाले जो से अपने सांसों को रोक कर अपनी उम्र लंबी कर लेते थे। पर उम्र लंबी करने से
उसकी जो असल जिस गोल से वो आए हैं, उम्र को लेना भी है, खाना पीना पाना भी है, इस शरीर को लेना भी है और शरीर को पूरे का पूरा वापस भी करना है। वो उम्रों लंबी करके फिर उसको मुक्ति नहीं, अमरलोक में नहीं जा सके। चौथी स्टेज है अमरलोक की। ये जो हम बुढ़े को कहना गया गुरु अमरलोक जो आया बिछड़े मेलन नू, ये जो हमको कोई पैगंबर लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, वो अमरलोक में आते हैं, जिसे ना मरना है, ना जीना है, ना खाना है, उनका भोजन अलहदा है, उनका उठना बैठना उदा है। ये जो संस्कृत कई बार आज भी मैंने सुना था, उन्होंने कहा था, ये जो बेगमपुर शहर को ना ईसा ने कहा लोगों को, ये लंकार के आगे देख कर कहता है खुदावंद करीम, इस धरती में भी ऐसे कानूनों को लागू कर जो तुमने उन धरतियों में किया है। इसका मतलब है भी कोई ऐसी दुनिया में प्लेनेट में है जिस पर सारे कानून जो है रूहानी लागू होते हैं, जिसमें इंसान की सोच रूहानी है, इंसान के शब्द रूहानी है, इंसान के कर्म रूहानी है, इंसान की चाल रूहानी है। और वो ये यहाँ आकर ना एक नया कानून लागू करने के लिए अमरलोक में आके यहाँ पर भी वही कानून लागू करने की कोशिश की जाती है, पर होता नहीं। उसका कारण है हम 84 रस्तों से आके पशु वृत्ति में आए हैं, पंछी वृत्ति में आए हैं, अंडों से आए हैं, जीरों से आए हैं, उग के आए हैं। ये सारा सिस्टम बंधन में है। वो बंधन में आकर हम यहाँ, ये जो दूसरा इसका रियल सिस्टम है वो आज़ाद है। परमात्मा जो है इंडिपेंडेंट है, ऑटोमेटिक यूनिवर्स है, ये सेल्फ स्टार्टेड है, ये स्वयं भू है, ये अपना आप है। इस करके ये जो स्वयं भू है इसकी अंश है आत्मा। और आत्मा को कई बार कहा गया है आत्मा को स्वर्ग चाहिए। कई आज स्वर्ग की बात करते हैं। स्वर्ग का जो सदिच्छेद किया जाए, स्ववर्ग, तो आत्मा की है, कोई मिट्टी से तो नहीं बनी, कोई पानी से तो नहीं बनी। ये कहाँ से आई है? ईश्वर की अंश है, ईश्वर की ही संतान है। इसको अपने जैसा वर्गा चाहिए, वो है परमात्मा का। जो परमात्मा की सोच इसको पहले जानकर हुई थी, उसके बाद इसकी फिर प्रगति शुरू होती है। जब उसको पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं, फिर उसके बाद एंट्री हो जाती है, जैसे एडमिशन होती है। जैसे मैं आगे भी कहा था, पहले फर्स्ट टू नो एडमिशन, देन टू लव, उसके बाद प्रगति, फिर देन टू सर्व, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी स्टेज देन टू बी विद हिम फॉर एवर इन दी हेवन। उसके बाद फिर जैसे से आए थे ना, फिर उसमें गुरबाणी में भी लिखा है ज्ञान खंड है, कर्म खंड है, शर्म खंड है, सचखंड है। सचखंड कोई ऐसी बात नहीं, कोई जगह नहीं है, ये इंसान की अवस्था का नाम है। ये कुरान में भी दिया है, शरीयत है। शरीयत कहते भी सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद तरीकत है, उस सिस्टम को तरीके में लगाया गया है। फिर मार्फत है, उसकी तीसरी स्टेज है मार्फत की, और चौथी स्टेज है हकीकत की। हकीकत अल्लाह हु, अल्लाह हक। ये जो आत्मा का हक है, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दरवेश गुरु हुए। आत्मा का हक सिर्फ परमात्मा है, आत्मा का कोई हक नहीं है। और गुरबाणी में ये शब्द होता है हक पराया नाम का। जिस आत्मा ने हक को अपनाया नहीं, जिसने आत्मा ने हक को जाना नहीं, हक को पहचाना नहीं, हक में जिया नहीं, उस सुअर उस गाय, उसके लिए जो है जो खा रहा है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, शरीर कुटुंब से जितून खसना है। कि जिन्हें जान लिया, जिनका खादा पीता पहना सब पवित्र है।
उसका सारा पवित्र है, क्योंकि उसकी सोच पवित्र है और सोच से जिनकर जो शब्द होते हैं वो भी पवित्र है, सोच से जुड़कर जो कर्म होते हैं वो भी पवित्र है। वो जिंदगी है वो पवित्र। दो जिंदगियां होती हैं, उस जीवन को समझना है। इसीलिए कई संतों ने समझाया है, वी जागले रे मन जागले कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजा संग सो भी संग न होया, मात पिता सुत बंद जन हित जास्यों कीना, जीव छुटक्यो जब देते डारगन में जीना। आगे कहा है, घर की नार बहुत हित जास्यों, कहते हैं इतनी अटैचमेंट है तेरी घरवाली से, रे सदा संग लागी, जब ये अंतरिये काया प्रेत प्रेत करवागी। नियरेस्ट रिश्ता जो है तेरी बीवी का, वो भी साथ नियर नहीं रहेगा। अगर नियर होगा, ये परमात्मा है, ये इसकी अंश है, इसकी वंश है, इसके जीवन का खाना भी। एक बार महापुरुषों ने मेरे से सवाल किया, रसो वैसा, एक रस है, हम हर किस्म के रस लेते हैं, 2 मिनट का स्वाद होता है, वो रस खत्म हो जाते हैं। 6 रस हैं, आंखों का है, कानों का है, नाक का है, जुबान का है, स्पर्श का है। वो रस जो है ये टेम्परेरी है। अगर ये रस है, जिसको ये रस आ जाता है, वो इन रसों से ऊंचा आ जाता है। जो इसको समझ जाता है, ये से शास्त्र, इसीलिए फिर जब इसको शौक पैदा होता है तो शास्त्र में उन्होंने कहा है, ये काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा लेपा तोए संग समाई। कहता है इस रस को, इस वर्ग को कहाँ बनों में ढूंढता है। सर्वनवासी सदा लेपा, हर के अंदर वास करता है। हर मच्छी के अंदर पानी है, हर मच्छी पानी के अंदर है, हर मछली का जीवन पानी है। हर जो इंसान है इसमें जीरा भगवान है, उठता बैठता भगवान के बगैर ये जी नहीं सकता, खाने पीने से बच सकता है। इसलिए इसके जीवन में जो मेन था, अपने आप को जानकर, अपने आप को देखकर, अपने आप में समाना ही इसका लक्ष्य है। लक्ष्य जो है पूरा, जो लक्ष्य जानने वाला है, टूंडे डोले अंधगत कीनत नहीं संत, कह नामा कह पाइए बिन, कभी ढूंढने की जरूरत नहीं। जो जानकार है उसको मिलकर जानकारी ले और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करे। प्रिय दर्शकों, परम पूज्य जी ने बहुत ही विस्तार से हमें समझाने की कोशिश की है और हमें प्रेरणा दी है कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग अपनी भी और इस परमात्मा की भी, अगर हम इसको सही तरीके से जान पाते हैं तो हम अपनी सारी उलझनों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस संबंध में आपका कोई सवाल है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।